एसएससी स्टेनो 2023 के सभी स्टूडेंट्स को मैंने एक चीज़ बोली है कि भाई आप जीए में कुछ ना करो, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट या अरिहंत, ठीक है, करंट अफेयर और वन लाइनर तैयार कर लो। अगर इतने आपने तैयार कर लिए, आप जो 50 में कम से कम 20 मार्क्स तो आप ले ही आओगे, 20 से 25 मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब जो लोग डरते हैं कि क्या कैसा क्या करें, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या क्वेश्चंस आपके आते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। जैसे इसमें देखोगे पहला आपका दिया गया कि भाई कौन सा इनलैंड रिवरीन पोर्ट। अब समझना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, क्या कैसा क्या समझ में आएगा अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से समझ के देखोगे, तभी अगर आप वाकई में सीरियसली तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है ना, जब ये क्वेश्चन आपका आया तो आपने देखो यार बंदर का तो पढ़ा, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा कि इनलैंड रिवरीन कौन है। इनलैंड मतलब क्या होता है कि जहां पर जो भूमि, इनलैंड मतलब भूमि भी कहीं न कहीं आपका हो, और जो नदी वगैरह हो जो डायरेक्ट समुद्र से कनेक्ट ना हो, ठीक है, जो नदी वगैरह भी हो डायरेक्ट समुद्र से कनेक्ट हो। तो सबसे पहली चीज पता है क्या, कि जब ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आते तो हमेशा सेंस लगाया करो। क्या लगाया करो, जैसे विशाखापट्टनम जो है वो उतना अंग्रेजों के टाइम में उतना एक्टिव नहीं था, ज्यादा वो नहीं था। कोलकाता, कांडला पारादीप, कांडला पारादीप का भी उतना नहीं था, लेकिन कोलकाता जो है, कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती थी वो जो भी व्यापार वगैरह करती थी, तो वहां पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो आपका हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो इस सेंस में कोलकाता, कई बार गलत भी होता है, लेकिन जब कभी क्वेश्चन किया करो तो इस तरीके से आपका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात करें कि भाई किस तरीके से लूसेंट वगैरह से क्वेश्चन आए हैं, क्या कैसा क्या। तो अगर हम इस क्वेश्चन को हम हटा दें कि भाई ये तो चलो ठीक है नहीं आया, नीचे क्या है कि कलामंडलम रमनकुट्टी में किस वर्ष कथकली के योगदान के लिए दिया गया। तो भाई ये भी क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी अलग हो गया, चलो ठीक है इसको हटा दिया। फिर क्या है, कौन सा मानसून जो है वो अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, ये अब देखो क्या है ना कि जब आपने लूसेंट में ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वहां पे रेन का, क्योंकि रेन के बारे में, मिट्टी के बारे में बताया गया है, तो वहां पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक क्वेश्चन है वो आपका लूसेंट का हो गया। अब देखते हैं ना कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। नागालैंड की कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है। तो भैया नागालैंड की जो ये काफ़ी थोड़ा डीप इन्होंने पूछ दिया, लेकिन फिर भी अगर आप लूसेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे जनजातियाँ वगैरह दी हैं, चलो इसको हटा देते, फिर भी हम हटा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं ना। फिर इसके बाद क्या है कि निम्न में से मास्टरदा के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत के चटगांव शस्त्रागार में छापे का नेतृत्व किया था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो 1930 में भाई हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको कवर ना किया गया हो या लूसेंट में ना हो, हटा दो इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भाई निम्न में से किस शासक को सिक्कों पर वीणा। तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, जब समुद्रगुप्त का कार्यकाल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि भाई समुद्रगुप्त का वीणा वादन करते हुए सिक्कों पे, प्लस कौन कौन से सिक्के चलाए, क्या कैसा क्या, ये आपको लूसेंट से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल का सबसे ज्यादा परिस्थिति कब अध्ययन किया गया, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, जब आप पढ़ोगे उसमें मिलेगा। अर्नेस्ट हैकेल जो आपका परिस्थिति के बारे में था। शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज निम्न में से किस घराने के अनुयायी थे। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जान दो। फिर क्या, ये वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो आपका हो जाएगा। फिर आपका क्या है, 1662 में प्रत्याशित कौन से नियम से निष्कर्ष निकाले जो दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है। अब ये भी साइंस का क्वेश्चन, जब फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपका मिल जाएगा, लूसेंट में आपका आराम से मिल जाएगा, नियम कौन कौन सा है पूरा, ठीक है। कोशिकाओं का निश्चित आकार प्रदान करता है, निम्न में से क्या कोशिकाओं को। माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है तो आपका क्या, वो मेन जो सेंटर, क्या कहते हैं उसको, मेन जो सेंटर जो भी है ऊर्जा का या कुछ भी, ठीक है। राइबोसोम झिल्ली, तो ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को किस मंत्रालय ने लागू किया। तो जितने भी आपके जो स्कीम्स या जो भी होते हैं ना, ठीक है, जब नई लूसेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको पता चले कि कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई और कौन सा मंत्रालय किसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। फिर भी अगर आप देखोगे ना कि ग्रामीण आजीविका की बात हो रही है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। लोग श्रम में रोजगार लगाएंगे, लेकिन क्या होता है कि कई चीज़ें जो होती है ना वो समझ में आएंगी, ये भी आपका लूसेंट का ही है, ठीक है, जब अभी लेटेस्ट का ही। फिर क्या है कि कौन सा बागाती फल नहीं है। अब बागाती प्लांटेशन वाला फल नहीं है, ये बताना है। तो हमेशा क्या होता है, जब आप कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन देखा करो, कॉफ़ी चाय, दो ऑप्शन लगभग सेम है,
रबड़ थोड़ा अलग हो गया, गेहूं तो बहुत ही अलग हो गया क्योंकि ये खाने वाला है, तो ये आपका लगा दिया। तो कई बार थोड़ा सेंस भी लगाया करो। तो ये इसको छोड़ देता हूँ मैं, इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, छोड़ देता हूँ। नीचे ताजमहल के नकल, बीबी का मकबरा है तो सबको पता है, ठीक है। इसके बाद राजपाट, ये भी करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक नंबर फिर भी मैं जोड़ रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस उपन्यास के लेखक लेखिका। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है ये बुक देख लेना, ठीक है। अब ये जो बुक है ये आपकी हो सकता है लेटेस्ट में आपकी आई हो, ठीक है, ये चेक कर लेना। हरित क्रांति में एच का क्या अर्थ है? तो भाई हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का जो में एच का अर्थ है, ये हो सकता है क्वेश्चन आपको लूसेंट में ना मिले, ठीक है। 2011 में ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ज्योग्राफी में ये लूसेंट का ही क्वेश्चन है। 1991 में जब हो तो 1991 में जब पढ़ोगे क्या क्या हुआ, कौन कौन प्रधानमंत्री, अभी तक के कितने प्रधानमंत्री हुए थे, क्या थे, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। अगर आपको ये पता चल गया 1991 में कौन था तो आपको समझ में आ जाएगा, जब वो USSR जब आपका अलग हुआ था ये वो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है कि 86वां संशोधन, ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको लूसेंट में मिलना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ, पॉलिटी अच्छे से पढ़ना। पश्चिमी घाट में होने वाली अधिकांश वर्षा होती है, आर्द्रताएं बादी होती है, ये थी। अब ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है कि डाउट में हो, इसको छोड़ देते, नहीं लेते हैं। ये वाला आराम से कर लोगे, राजा जगेश्वर का मंदिर, ये भी आपका आराम से हो जाएगा। 1 नंबर 2000 सभी अंतर ये थोड़ा डाउट में है, ठीक है, ये इसको छोड़ देते हैं। 1920 में सिंधु घाटी सप्ताह के 2 प्रमुख शहरों उत्तराखंड ASI के किस महानिदेशक के? अब ये पढ़ना जरूरी है, ये आपका पूरा लूसेंट में दिया गया है। सर जॉन मार्शल ने खोज की थी, पहले दयाराम साहनी थे, फिर क्या थे, ये थे, वो थे, तो ऐसे ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आप ज़्यादा पूछ रहे हैं। जातिगत समानता प्रचार के लिए भाई जातिगत सत्यशोधक समाज, तो जितने भी समाज हैं उनकी स्थापना किसने की वो आपको पता होनी चाहिए, तो ये भी लूसेंट का ही क्वेश्चन है। सेंट फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज द्वारा डीप ओशियन मिशन का भी ये भी छोड़ दो। कौन सा एक हार लास यंगा से विकसित हुआ है, ठीक है, ये भी आपका छोड़ दो, मान लो नहीं है, ठीक है। निम्न में से भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान, ये आपका जो निम्न में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही, तो ये देखो ये एक नया क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि इसमें ऑलरेडी अब ये पूछा गया कि किस वर्ष रही थी, थोड़ा सा ट्रिपिकल है, तो ये इसको मैं कंसीडर नहीं करता हूँ क्योंकि इतना कोई छोटा भी ध्यान नहीं देगा, ठीक है। कुमार गंधर्व किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी छोड़ दो। फिर क्या है कि उपनयन संस्कार के अनुष्ठान के, उपनयन संस्कार क्या होता है, जनेऊ, जो ब्राह्मणों में प्रचलित था, क्षत्रियो वैश्य, मतलब ओवरऑल क्या हो गया है ना, 4 जो पूरे हैं, तो इनमें सबसे छोटा जो मतलब शूद्र है तो उसको हो सकता है नहीं उनमें तो शूद्र को नहीं थी, बाकी सबको चलो ठीक है कुछ ना कुछ थी, तो इस वजह से कुछ सेंस भी लगाया करो जी, कुछ ऐसे सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, बहुत आसान है, प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध, ये सिद्धांत, ये थोड़ा अलग है, जान दो। कर्नाटक की धार्मिक विरासत जान दो, ये भी हटाओ। ग्रामीण अनुपात कितना, ये अगर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपका मिल जाएगा, ठीक है, छोड़ दो, इसको भी जान दो। कौन सा समुदाय मुख्य रूप से पतिथि उत्सव मनाता है? अब भाई उत्सव के बारे में आपको धार्मिक समुदाय वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, और ये आपको लूसेंट में ही आपको मिलेगा। मार्च 2017 विषय कौन सा नहीं रहा था, ये करंट का क्वेश्चन तुम्हारा। निम्न में से कौन सा हरा सवाल है, तो हरा सवाल इनमें से बताना, ये भी चलो छोड़ देते हैं। 2021 में सभी संन्यास, ये भी करंट का क्वेश्चन है। उस्ताद विलायत खान, ये छोड़ दो, ये नहीं हो पाएगा। हॉकी के रूप में शामिल किस ओलंपिक में हॉकी फील्ड हॉकी को खेल के रूप में सम्मिलित किया, ये लूसेंट का क्वेश्चन, ये तो आपको आराम से वन लाइनर वगैरह मिलेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किस वर्ष हुआ, एलिफेंट का जान दो। उन अपसारी केंद्रों के पास किस प्रकार की प्लेट की सीमाएं बनाई जाती है जहाँ प्लेटें टूट के अलग होती है, जान दो, ये भी नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी से जान दो, अगर बुक्स वगैरह पढ़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो जान दो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा पुष्यमित्र वाला, पक्षीने परिजीवी है, छोड़ दो। किस कोशिकांग में, ये भी जान दो। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। अब ये देखो, ये मैंने बताया था कि आपको इंडेक्स में अनुपात क्या है, कितना है, ये पढ़ना, ये करंट का मैंने आपको बताया था। भारत की रैंक क्या है, टॉप पे कौन है देश, नीचे सबसे नीचे से कौन है। जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्री अमित शाह, ये भी करंट का ही है, लेकिन ठीक है।
फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोबर धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? ये करंट का क्वेश्चन है, फरवरी 2022 का लेटेस्ट पूछा गया। अब देखो 50 क्वेश्चन कर लिए, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन करंट और लूसेंट से आए। अब यहाँ पे देखते हैं, गिनते हैं अपन लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25। अब देखो मैंने कितने बताए थे? मैंने आपको बताए थे 20 से 25 के बीच आप ला सकते हो। कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गए? 25 क्वेश्चन लूसेंट, करंट और ये वन लाइनर मिला के 25 आ गए ना। 25 में अगर आप मान लो कि अगर आपको 25 की जगह आपको 20 ही आते हैं, 5 फिर भी हम सवाल हटा रहे हैं, 5 भी ऐसे हैं जो आप कर लोगे, 5 को अगर फिर भी हम हटा दें तो 20 हम जोड़ रहे हैं। और इन 20 के बाद क्या होता है? आपका नॉर्मलाइजेशन आपका लेता है। क्या आता है? नॉर्मलाइजेशन आता है। तो इन 20 में नॉर्मलाइजेशन होता है तो लगभग 2 या 2.5 मार्क्स तो बढ़ ही जाते हैं। तो 22.5 नंबर आ गए। 22.5 में देखो लोग पिछले साल अगर देखोगे तो 22.5 20 जिनके आए थे उनका जो कहीं 10वां रैंक था, कहीं 20वां रैंक था, कम से कम कुछ तो रैंक सिक्योर कर लेते हैं ना। तो मैंने आपको जो बताया था वो पूरा डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा मेरा बताने के बस तर्क था, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा सॉल्व कराऊंगा इंग्लिश वगैरह में। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, जो भी चीज़ें रहेंगी आपको टाइमली पता चलती रहेंगी।